गुड मॉर्निंग। आज शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th और आईसीएसई बोर्ड के बारे में। 2023 का एग्ज़ाम्स हमारे एकदम नज़दीक हैं, मे बी फरवरी में शुरू हो जाएंगे। और हम आज बात करेंगे केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ये आपकी बुक में चैप्टर 12 गिवन है केमिस्ट्री में, और इस चैप्टर 12 का जो पार्ट आपका है हाइड्रोकार्बन्स, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट पार्ट की, तीन इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स की, जिसका नाम होगा हमारे पास एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हमें मिलेंगे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के बारे में। इस एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जो हमारे पास रिएक्शंस का पार्ट है वो बहुत पूछा जाएगा, प्रिपरेशन मेथड पूछे जाएंगे, और यहाँ से हमको इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इनसे पूछी जाएंगी। एग्जाम में इसका कन्वर्जन का पार्ट भी आएगा, इसके केमिकल टेस्ट भी आएंगे। तो ये सब कुछ आपको इस चैप्टर पढ़ना है और ऑलमोस्ट इस चैप्टर के 14 से 15 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में होगा ही। एल्केन बात करेंगे तो एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्कीन और एल्काइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2, एल्कीन जनरल फॉर्मूला इज CnH2n एंड एल्काइन जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। ये तो इजी है, ये आसानी से पता चल जाता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। लेकिन आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने कि हम तो हम इसके कन्वर्जन्स को कैसे लर्न कर सकें। तो आज हम इन कन्वर्जन्स को देखेंगे। ये पार्ट तो बहुत इजी था, सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, बुक में लिखा हुआ है। कन्वर्जन का पार्ट आप क्लियर कर लीजिए तो आई थिंक आपकी सारी कन्वर्जन्स, सारी रिएक्शंस का पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का कन्वर्जन्स। इसमें इंक्लूडिंग होगा प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। तो देखिएगा, शुरू करते हैं कन्वर्जन का पार्ट। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे, एक छोटा सा एसिड लेंगे जिसको आपने पढ़ा हुआ है और नाम भी जानते हैं, ये है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, क्योंकि दो कार्बन प्रेजेंट है इसलिए एथेनोइक एसिड। इसका नाम है एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड को हम जनरल नेम इसका विनेगर नाम से भी जानते हैं। आपको पता है कि ये एक एसिड है और इस एसिड की रिएक्शन अगर हम किसी बेस से करेंगे, NaOH हमारा बेस है, अगर एसिडिक रिएक्शन हम बेस से करेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है एक रिएक्शन नाम से नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्शन अगर बेस से करते हैं तो हमें बनता है यहाँ पर सॉल्ट एंड यहाँ बनता है वाटर। तो एज इट इज, अगर हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया है CH3COOH, इसकी रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ में तो कंपाउंड हमारा बनेगा CH3COONA, और यहाँ से जो वाटर होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वाटर का पार्ट हमें कन्वर्जन में नहीं आएगा, इसलिए हम वाटर को एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म पे अलग लिखते जा रहे हैं। आगे देखिएगा, हमारे पास कंपाउंड बना CH3COONA, और ये हमारी प्रिपरेशन मेथड यानी कि लैब मेथड का पार्ट हो जाएगा CH3COONA। इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, या फिर इसका IUPAC नेम बात करेंगे, इसका नाम होगा सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट भी कह सकते हैं IUPAC नेम पे। इस कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे अगर हम सोडा लाइम से, मैंने क्या बोला, सोडा और लाइम। सोडा लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। टेम्परेचर को हम लगभग रखेंगे 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा CH4, और इस CH4 का नाम जो होता है वो होता है मीथेन। इस CH4 का नाम मिलेगा हमको मीथेन, और यहाँ पर हमारे पास पहला प्रिपरेशन हाइड्रोकार्बन्स का मिल जाएगा, और आपकी बुक में पहला हाइड्रोकार्बन्स का यानी कि मीथेन का एक लैब प्रिपरेशन मेथड भी मिल जाएगा। अगर हम मीथेन की बात करेंगे तो हम यहाँ कहेंगे सोडियम एसीटेट व्हेन रिएक्ट विद सोडा लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एट 300 डिग्री सेल्सियस द कंपाउंड इज CH4। ठीक है, CH4 को हम कहेंगे मीथेन, ये हमारा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। यहाँ से बाई प्रोडक्ट में Na2CO3 निकलता है तो हम Na2CO3 को हटा देते हैं, अभी फिलहाल हमारे उसका यूज नहीं आना वाला है। इसके बाद हम करेंगे क्लोरीनेशन की,
पार्ट हुआ क्लोरीनेशन का। जब भी क्लोरीनेशन की बात होगी तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट क्या होती है? डिफ्यूज सनलाइट वो लाइट होती है जब हम डायरेक्ट लाइट ना पर रेज ना पड़े और डायरेक्ट रेज ना पड़कर हमने कोई ग्लास लगा दिया और ग्लास से पूरी लाइट है वो डिफ्यूज हो गई और हमारी कन्वर्ट हो गई डिफ्यूज सनलाइट पे। ठीक है, तो कंपाउंड हमारा बनेगा यहाँ पर CH3Cl, कंपाउंड बनेगा CH3Cl। और क्योंकि आपके पास ये एल्केन है तो एल्केन करेगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और यहाँ से एक HCl निकाल देगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3Cl। ध्यान देंगे CH3Cl। एक और कन्वर्जन आपके पास आने वाली है इस रिएक्शन के माध्यम से। CH3Cl की रिएक्शन अगर हम कराते हैं सोडियम के साथ में, याद रखिएगा सोडियम और ड्राई ईथर, अगर ऐसा कहीं भी कंपाउंड हमको कुछ मिल जाए तो सोडियम और ड्राई ईथर का पार्ट हमको मिल जाए तो आप समझ लेंगे ये रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वुड्स रिएक्शन की रिएक्शन जो है वो हम करेंगे हेलो एल्केन की रिएक्शन करते हैं जब सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ पर डबल कंपाउंड मिल जाते हैं, यानी डबल एल्केन बन जाता है, डबल कार्बन का एल्केन बन जाता है। और हमेशा यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन ही मिलेगा। अगर हमने यहाँ पर CH3 लिया है तो हमको 2 कार्बन मिलेंगे और अगर 2 कार्बन लिए तो हमको 4 कार्बन मिल सकते हैं। तो कंपाउंड हमको मिलेगा CH3Cl, तो कंपाउंड हमारे पास बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड और CH3। और ये रिएक्शन हुई कैसे है इसको भी समझ सकते हैं। तो कंपाउंड कैसे लिखा हमने यहाँ पर CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl को हम लिख सकते हैं ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए कंपाउंड क्या यहाँ से निकल जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास बन जाएगा मीथेन से हमने कन्वर्ट कर लिया एथेन। और सपोज आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मीथेन से कन्वर्ट करिए एथेन पे, तो आप क्या करेंगे? पहले उसका क्लोरीनेशन करेंगे, रिएक्शन करेंगे वुड्स रिएक्शन और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा मीथेन से एथेन का। तो हमारे पास एक कन्वर्जन और क्लियर हो गया आ गई कि अगर आपसे पूछ रहा था एग्जाम में कि हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन इनटू एथेन, तो आप इस तरीके से मीथेन से एथेन कन्वर्ट कर देंगे और केवल सिंगल स्टेप 2 स्टेप में आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं, इस मीथेन से एथेन बन गया, अब एथेन से एथीन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एथेन से एथीन कैसे बनेगा। हमने फिर से यहाँ पे क्लोरीनेशन किया और आपने देखा क्लोरीनेशन हुआ है डिफ्यूज्ड सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमने फिर से डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस लिया यहाँ पर, डिफ्यूज सनलाइट यूज करी और डिफ्यूज सनलाइट से हमारे कंपाउंड बना CH3 CH2 और Cl। देखिए फिर से यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 और Cl। अब देखिए एक बहुत अच्छी रिएक्शन आने वाली है, इस रिएक्शन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रिपरेशन मेथड भी बनाएंगे जाके आगे। और ये रिएक्शन बहुत हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे पूछ जाती है। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम KOH और वो भी कैसा? अल्कोहलिक KOH, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ही इसको कहते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और यहाँ पर नाम से क्लियर है, डी हाइड्रो और हेलो, डी मतलब अलग होना, हाइड्रो मतलब यहाँ से वाटर अलग हो जाएगा, हेलो मतलब यहाँ से हेलोजन भी अलग हो जाएगा। तो कंपाउंड क्लियर होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। सो हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन बनेगा, कंपाउंड बनेगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास बन जाएगा एथीन। और यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट निकलने वाले बनेंगे वो बनेगा KCl और यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास वाटर। तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो बना डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बहुत क्लियर है, बिल्कुल क्लियर आंसर आता है हमारे पास। हमारे पास मीथेन से एथेन बन गया, हमारे पास एथेन से एथीन बन गया। ठीक है, तो कन्वर्ट करने को सपोज आता भी है कि कन्वर्ट करिए मीथेन से एथेन या एथेन से एथीन को, तो आप सिंपल इसका कन्वर्शन करेंगे और अल्कोहलिक KOH लगा सकते हैं। एक और मेथड आपको बताते हैं, वो भी बड़ा यूजफुल मेथड है आपके पास इसी मेथड्स को अलग करके चेंज करने के लिए। तो देखिए आप अगर इसकी रिएक्शन आप कराते हैं वाटर के साथ में, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे अगर वाटर के साथ में, मैं इसको नीचे लिख देता हूं कुछ ऐसे, इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर वाटर के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि वाटर जो है वो आसानी से अपने आप जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा और वाटर रिएक्ट कराने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एसिड देना पड़ेगा। ये पार्ट आपने इलेक्ट्रोस में पढ़ा है कि वाटर जो है
इलेक्ट्रोलिसिस में आपने पढ़ा था कि वाटर जो है एक न्यूट्रल कंपाउंड है, जितना एसिडिक नेचर प्रेजेंट है उसके पास उतना ही बेसिक नेचर प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये वाटर एसिड फिर रिएक्ट करेगा तो हमारा कंपाउंड जो बनेगा, कंपाउंड बनेगा हमारे पास CH3, CH2 और OH। देखिए सिंपल है, आसान है करना, इसको कर देखते हैं कैसे हुआ रिएक्शन। हमने इस कंपाउंड को मान लिया RX, इसकी रिएक्शन ने कराई H और OH के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी एसिड, डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं, कंपाउंड यहां से निकल जाएगा HX और कंपाउंड बन जाएगा ROH। OH मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप लगता है, इस OH को अल्कोहल बोलते हैं, और 2 कार्बन का होता है एथ, आगे OH लगा नाम हो जाएगा एथेनॉल। अब ये एथेनॉल एक हमारे पास लैब प्रिपरेशन मेथड बताता है, एथेनॉल जिसका नाम होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। सुनिएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। और आपने पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में, पूरी जर्नी में, कि डिहाइड्रेशन कराने के लिए आपके पास एक ही कंपाउंड है जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो आप यहां पे यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यहां से वाटर को बाहर निकाल देगा और हमारे पास कंपाउंड एल्कीन बना देगा। इसके लिए एक और पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसका टेम्परेचर का याद रखेंगे। इसका टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस लेंगे तभी हमारे पास यहाँ पर एल्कीन बनेगा, अदरवाइज यहाँ पर एल्कीन नहीं बनेगा। तो हम 170 लेंगे, हो सकता है टेम्परेचर हम कम कर दें, टेम्परेचर कम करने पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो चेंज होकर ईथर बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तीन रिएक्शंस का। पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अगर इससे रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन हमने NaOH से कराई, कंपाउंड बना सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की रिएक्शन हमने CaO से कराई, NaOH प्लस CaO NaOH से कराई, कंपाउंड बना हमारे पास CH4 मीथेन, मीथेन की रिएक्शन डिफ्यूज करने बनेगा क्लोरोमीथेन, रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन, जस्ट कार्बन डबल हो जाएंगे। और फिर से हमने क्लोरीनेशन कराया, एल्कोहलिक केओस लगाएंगे, रिएक्शन का नाम होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, या फिर इसकी रिएक्शन करवा के वाटर से करा के अल्कोहल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस अल्कोहल्स को अगर हम डिहाइड्रेट करें 170 डिग्री सेल्सियस में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में, तो कंपाउंड बनेगा हमारे पास एल्कीन। बात करते हैं एल्कीन से, अब एक और कंपाउंड मिलेगा हमारे पास एल्काइन। कैसे बनेगा एल्कीन से एल्काइन, तो इसका बात भी हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए एल्कीन से एल्काइन कैसे बनता है। आपने एक और टेस्ट पढ़ा है, ब्रोमीन इन CCl4 सॉल्यूशन, और यहाँ पर अगर एल्कीन बना हुआ है तो आपको पता है एल्कीन एक केवल एडिशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये अनसैचुरेट है। अभी ये अनसैचुरेट है तो सैचुरेट होने के लिए एडिशन शो करेगा, और ब्रोमीन इन CCl4 सॉल्यूशन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा हमारे पास CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br, नाम क्या हो जाएगा इसका 1,2 डाइब्रोमो, और 2 कार्बन के लिए हो जाएगा एथेन, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। ध्यान देंगे एडिशन रिएक्शन शो करेगा ब्रोमीन इन CCl4 सॉल्यूशन। ये एक कंपाउंड टेस्ट के लिए है। इसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है, बुक में कहीं कहीं इसको ऑरेंज कलर भी बताया गया है। अगर हम एल्केन पे लेके जाएंगे तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर एल्कीन या एल्काइन पे लेके जाएंगे तो इसका जो ऑरेंज कलर है या फिर रेडिश ब्राउन कलर जो है वो क्या होगा, डीकलराइज हो जाएगा, जो कलर है वो पूरा तरीके से फेड हो जाएगा। हमारे पास कंपाउंड बनेगा 1,2 डाइब्रोमो एथेन, और इस कंपाउंड से एल्काइन की प्रिपरेशन आपसे एग्जाम में पूछी गई है, और हो सकता है इस बार भी में प्रोबेबली पूछी भी जाए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 1,2 डाइब्रोमो एथेन को अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH वो भी अल्कोहलिक से पास करेंगे तो यहाँ से 2 हमारे KCl अलग हो जाएंगे, 2 यहाँ से H2 अलग हो जाएंगे, और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट अभी नहीं, आपके हायर क्लासेस में होगा, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं इसमें। तो जैसा बुक भी गिवन करती है आप वैसे ही लिखिएगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पे हमारा कंपाउंड बनेगा एल्काइन। हमारे पास मीथेन से एथेन के लिए आता है तो आप इतना यूज कर लीजिएगा, एथेन से एथीन बनाने के लिए आए तो आप ये को यूज कर लीजिएगा, अगर एथेन से एथेनॉल आए तो आप ये बना लीजिएगा, एथेनॉल से एल्कीन पूछे जाए तो ये बना लीजिए, और एल्कीन से एल्काइन पूछा जाए तो आप इस प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो एल्कीन से एल्काइन तक के लिए है।
और अब एक और छोटा सा पार्ट बात करते हैं कि अगर एल्कीन और एल्काइन दोनों एडिशन रिएक्शन शो करती है, तो अगर हम इस एल्कीन को वापस आपको एल्केन में कन्वर्ट करना हो, ध्यान दीजिएगा, एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो आप पैलेडियम या निकेल लगाकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लगा दीजिए और एक एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा और फिर से हमारा कंपाउंड एल्केन यानी कि इथेन 2 कार्बन का एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम एज हमारे पास जो एल्काइन है वो भी यही रिएक्शन करेगा, यहाँ पर भी 2H2 लगा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो ये रिड्यूस हो जाएगा और वापस हमारे पास एल्केन बन जाएगा। इतनी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए।